Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Shivani. You are watching Kalakriti. You can follow me on Instagram. Check link in description. तो आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप की इरेजर्स होती है और उन्हें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे हम यूज़ करते थे अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए इरेजर्स को, बट अब हम हाइलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं इरेजर्स को। तो हम इन इरेजर्स को यूज़ करके अपने स्केच को रियलिस्टिक लुक दिखा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजर। ये बैटरी से चलने वाली इरेजर है। इसके अंदर यहाँ बटन होता है, इसे प्रेस करके हम अपने हाइलाइट्स दिखा सकते हैं। इससे प्रेशर भी कम लगता है और इसके अंदर सेल डलते हैं और ये यहाँ से हम इसे रिफ़िल भी कर सकते हैं। सो हम इसे रिफ़िल भी कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं ये रिफ़िल्स आते हैं, इसके साथ हम रिफ़िल भी कर सकते हैं इसे। दूसरी ये इरेज़र है स्टेडलर कंपनी की मार्स इरेज़र। ये पेंसिल इरेज़र है। ये इसके पीछे डस्ट को रिमूव करने के लिए ब्रश दिया हुआ है। मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगी बाद में। एंड थर्ड ये मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र है। ये मेरी फेवरेट है, मतलब इसको इतने अच्छे से इससे हाइलाइट्स हो जाते हैं। हमें आप भी यूज़ करके देखिए, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इरेज़र है। इसमें दो शेप होती हैं, एक राउंड एक रेक्टेंगल। इसके अंदर हम रिफ़िल भी कर सकते हैं इसके साथ अलग से। एक बार आप परचेज़ कर लो, उसके बाद आप अमेज़ोन से जाके परचेज़ कर सकते हैं इसे। इसके अंदर रिफ़िल्स अलग से मिलते हैं। मैं आपको अभी रिफ़िल्स भी दिखा दूँगी। तो इसकी रिफ़िल जैसे ये मैंने लिए थे, इसके साथ ही आए थे ये, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ रिफ़िल्स आए हैं। इसको आप इसके अंदर रिफ़िल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नीडेबल इरेज़र। इसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको अलग से शेप भी बना सकते हैं, कोई बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कोई भी शार्प कर सकते हैं इसको और अपने हाइलाइट्स दिखा सकते हैं इससे। तो ये इरेज़र्स हैं। ये तो सिंपल इरेज़र है जो आप पहले से यूज़ करते आए हैं, लेकिन ये मेन इरेजर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी इनका यूज़ कहाँ है और क्या रिज़ल्ट है इनका। तो मैं आपको शेड करके दिखाती हूँ। पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 2B पेंसिल लाइट शेड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ 6B पेंसिल का, थोड़ा डार्क करने के लिए। शेडिंग हमेशा लाइट प्रेशर के साथ ही करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। लेयर बाय लेयर काम करना चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगी 10B पेंसिल का। हमें ज़्यादातर शेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्मजिंग के ऊपर नहीं। अब मैं आपको चारकोल पेंसिल का भी यूज़ करके बता देती हूँ। चारकोल पेंसिल में 3 तरीके की पेंसिल होती है। एक सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है और ये मीडियम है। तो मैं अब आपको इसका यूज़ भी करके दिखा देती हूँ। मैं ये नेचुरल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, चारकोल पेंसिल। इसे भी आप लाइट प्रेशर से ही करिए। ये ज़्यादातर हेयर्स में यूज़ होता है। अब ब्लेंड करती हूँ मैं सबको, क्योंकि हम ब्लेंड करने के बाद ही इरेज़र का यूज़ करते हैं। ब्लेंड कैसे करना चाहिए, किस एरिया में कितना प्रेशर देना चाहिए, कौन से एरिया पे, जो भी होता है मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगी, तो आपको चेक कर सकते हैं बाद में। मैं फ़िलहाल पेपर स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ। आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र का यूज़ करते हैं तो ये लुक देखने को मिलता है। इससे हम टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कोई एनिमल का, बर्ड का या कोई ड्रेस हो। तो ये आपको इससे मिलेगा। मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र से अगर हम करते हैं तो इससे हम रियलिस्टिक लुक दिखा सकते हैं हेयर्स में।
इसमें हेयर्स दिखाने होते हैं, थिक दिखाने होते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसे। ये मेरी फेवरेट इरेज़र है। ये इरेज़र स्टेडलर की है, मार्स रेज़र पेंसिल इरेज़र। ऐसे हम शॉर्पनर से शॉर्प भी कर सकते हैं, बट इससे वो लुक नहीं आ पाता, रब इरेज़ नहीं हो पाता इससे, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी आपको लेने के लिए। और ये पीछे जैसे ये डस्ट होता है तो इसे साफ़ कर सकते हैं हम, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करती। ये नीडेबल इरेज़र है, इसे हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कोई भी, जैसे आई का एरिया हो या कोई भी बिल्कुल कोई छोटा सा एरिया हो उसको कवर कर। ये इससे बार बार ऐसे कोई भी शेप दे सकते हो आप। हमें आगे से बार बार शॉप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाकी को मतलब शॉप इन द सेंस नाइफ से कट करने के लिए हमें थिक चाहिए होती है, क्योंकि आगे से, लेकिन हम इससे कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई लाइट शेड पे। अब मैं आपको डार्क शेड पे करके दिखा देती हूँ। ये डार्क शेड पे भी अगर डार्क हमने शेडिंग कर रखी है तो भी हम इसे ईजिली इरेज कर सकते हैं। बस ये है कि हमें लेयर बाय लेयर काम करना चाहिए। अगर हम मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करते हैं तो भी सही हो जाता है। ये इससे रिज़ल्ट वही है, इससे इरेज नहीं हो पाता। सी कोई रिज़ल्ट नहीं है। नीडेबल इरेज़र, इससे हम टेक्सचर, ये ऊपर का जो ग्रेफाइट ऊपर का होता है उसे कवर उठा लेता है, मतलब ये इसके ऊपर चिपक जाता है, चारकोल हो या ग्रेफाइट हो। ब्लर एरिया, ब्लर बैकग्राउंड बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कहीं ज़्यादा डार्कनेस होगी तो ऊपर ऊपर के, जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे ये डार्क एरिया हो गया, यहाँ डार्क एरिया हो गया, और इसे अगर हम ब्लेंड करते हैं तो ये इजीली अब ग्रेफाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सी सेम हो गया। अब अगर हम इसको डार्क एरिया में यूज़ करें, इस इरेज़र को यूज़ करने पे, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र अगर हम डार्क एरिया पे यूज़ करते हैं, मैंने 10B पेंसिल यूज़ की थी इसमें, इस पर बिल्कुल अच्छे से हो पा रहा है ये। अगर हम टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करते हैं, ये भी इस पर बन रहा है, लेकिन सी इसका रिज़ल्ट तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें इस पर नहीं मिला तो ये पे इस पर भी नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डार्क एरिया को ही एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ये। सी एंड अब मैं आपको करके दिखाती हूँ चारकोल पेंसिल पे। ये चारकोल पेंसिल को ईजिली रब कर सकता है, इससे हमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं होती इस पर, हमें रबड़ पे। सेम चीज़ है ये भी और ये भी, बट इस पर हमें प्रेशर का अप्लाई करना पड़ता है। ये अच्छे से चारकोल को भी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। सी सो गाइस, यही कुछ इरेजर्स थी डिफरेंट जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आप एज अ बिगनर काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये मोनोटोम्बो ज़ीरो इरेज़र ही इनफ है। मैं और किसी चीज़ के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो गाइस, if you have watched till now, please like this video, subscribe to my channel and press the bell icon and comment below for any suggestions, as it is always appreciated. Thank you so much for watching.